चलो, तो बताओ क्या डाउट है तुमको शीट्स में। सेक्शन ए। आज डाउट क्लास है। नहीं नहीं, डाउट क्लास नहीं है, पहले डिस्कशन कर लेते सेक्शन ए का, फिर पढ़ लेंगे आगे। ओके। अब ऐसे ही होगा है ना, जब भी होमवर्क होगा तो पहले उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। ओके सर। चलो, तो बताओ क्या डाउट आ रहा है तुमको। सर सेक्शन एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक मिनट। हाँ एकदम फर्स्ट है वो क्वेश्चन, वो वाला थोड़ा मतलब वो बना ही नहीं। इमेज मिरर का स्पीड दिया हुआ था और लाइट सोर्स दिया हुआ था। हाँ ठीक है, इसका आंसर आया कुछ, ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ। इसमें क्लियर नहीं है कि सही ही आया, पक्का गलत है। तुम्हारा क्या है। 0। 0 तो गलत। चलो, और बाकी लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, उन लोग होमवर्क नहीं किया क्या। हाँ, क्या बोल रहे हो। कर लिया सर होमवर्क, ये वाला नहीं किया। कर लिया, ये वाला नहीं किया। ठीक है, ट्राई तो किया था। नहीं, वो उस दिन की क्लास हमने जल्दी बंद कर दी थी। ठीक है, तो अब आज समझ नहीं आया तो मुझे मत बोलना। चलो, ये सर वाला क्वेश्चन जिसमें, हाँ बोलो। हाँ हाँ, समझा दूंगा, और करके आया करो यार, टाइम ज्यादा लगता है ना, तो इसको ट्राई करके आओगे तो कम टाइम में समझ में आ जाएगा। ये टेंशन मत लो, कर देंगे सब। अब वो ध्यान नहीं है ना अभी। क्या। ध्यान नहीं है आज। आवाज नहीं आ रही तुमको। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 है ना, तो उसमें तुम्हारा A1 में डाउट है ना। यस सर। देखो, मैं भी डायग्राम बना दूंगा ना तो तुमको आ जाएगा। फिजिक्स में डायग्राम बनाए बिना तो क्वेश्चन होते ही नहीं है ना। तो देखो, प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर टूवर्ड्स द वॉल इन द सिचुएशन इज शोन इन द फिगर। साइज ऑफ इमेज है ना, तो ये कुछ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 3 मीटर। 8 सेंटीमीटर का है, हमको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये लाइट सोर्स है, तो यहाँ से जो लाइट जा रही होगी वो यहाँ पे कुछ जा रही होगी। ये लाइट रे जो है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। दिख रहा है क्या, ये लाइट आ। यस सर, दिख रहा है। सर इसका आंसर 2 सेंटीमीटर आएगा क्या? किसका, इसका हम्म। मुझे नहीं पता, आंसर पीछे देख लेना, शीट में क्या है। ठीक है, और दूसरी लाइट यहाँ जाएगी। ये दो रेज है जो एक्सपेरिमेंट्स पे जा रही है, यानी हमेशा इसके बीच में बनेगी। स्पॉट जो बनेगा ये वाला ही बनेगा ना।
हेलो। सर यस सर। हाँ बोलो। कौन बोल रहा है? सर वो लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर से होकर के वॉल तक जा रही है। हाँ, ये सोर्स लाइट है ना, तो इसके बीच में सब जगह लाइट जा रही होगी, पर हम एक्सट्रीम वाले बना लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या पूछा है? साइज ऑफ स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द वॉल। तो अच्छा, तो सिर्फ वॉल वॉल का पूछा है क्या, या फिर ये वाला भी पूछा है? पूरा ही पूछा होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये वाली साइड हमको पता है। देखो, इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से करो। ये कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। रिफ्लेक्शन। अब सिमिलर ट्रायंगल से हम ये वाली निकाल सकते हैं। ये वाली कितनी होगी ट्रायंगल की साइड लेंथ, इन दोनों ट्रायंगल्स को देख के? कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करना है? ये वाला और ये वाला। ओह अच्छा। ये 4 आ जाएगी। सर इस क्लास की लिंक कैसे शेयर करते हैं? वो रेहान ज्वाइन नहीं करता। आ गया आ गया। ठीक है, ये समझ आया कि ये 4 कैसा आया? एक वो यस सर वो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये वाली साइड कॉमन है, ये वाले एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो आई और ये आर हो जाएगा। यस ठीक है। सर। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये हम यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल वाला लगा के बता सकते हैं ना, ये सिमिलर है और ये इक्वल है, तो ये 4 हो जाएगा। हाँ हाँ वो हो जाएगा दोनों इक्वल। और और अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, बड़ा वाला। हाँ, दिखा? यस सर वो बिल्कुल। अब इसमें से तुम ये वाली साइड निकाल सकते हो। बताओ क्या निकाल? 4+4 तो होगा, प्लस उसमें थोड़ा सा जो स्पेस बच रहा है उसको भी तो लेंगे। नहीं, अब देखो, ये वाला ट्रायंगल देखना, रेड वाला, है ना, दिख रहा है? यस सर। ये वाली साइड 8 है और ये वाली 4 है। ये तो पैरेलल ही ओ है। हाँ। हाँ, तो ये 4 + 8 12 हो गया। ये यस सर। 12 हो गई। अब क्या करो, इस पूरी लेंथ में से ये 8 माइनस कर दो। स्पॉट तो इतना सही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 12 + 12 -4 + 4। अब देख लो इससे करके आंसर आ रहा है। ये हो गया 24 और 24 में से 8 16 गए बचे, है ना। तो हमको यस किसके सर। फॉर्म में लिखना है? 32/x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? तो आ गई। x2। इसमें वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। इसको देख के जिसने कंफ्यूज क्वेश्चन करने छोड़ के लिए दिया, दिया। हाँ बस वही है। चलो, A2 में कोई डाउट?
A3, नो सर। A4 हो तब बता देना, ठीक है। ओके। A5, A5, 5 में डाउट है। अ पॉइंट ऑफ a point object is placed at 0, 0 and plane mirror M is placed in front this. Find the position of image of ये अभी आज हम करेंगे ना, उसको पता पड़ जाएगा, एक बार ट्राई करना, ठीक है। ओके सर। वैसे एक करवा रखा है एक स्लैंटेड वाले में, फिर एक बार और ट्राई करना, नहीं तो अगले में पूछ लेना। A6 में कोई डाउट है? यस सर। A6 में डाउट है। Two plane mirror are placed as shown in the figure and the object O is placed at the origin. How many images will be formed? बताओ कितनी इमेज बनेगी? बताओ। मेरी भी यही डाउट है, 5 and 6 की। कौन सा डाउट है? A6। हाँ 6। A6 में तीनों में से तीनों डाउट है। हाँ ना तो बोलो, तो मैं तीनों समझाऊंगी, तो एक कोई बताओ कौन सा वाला नहीं आया A6 में। देखो हाउ मेनी इमेज, तो इमेज तो हमेशा एक ही बनेगी, है ना, जब तक एक ही मिरर है। अब मैं बताता हूँ। हमने जब मिरर की प्रॉपर्टीज लिखी थी तो उसमें मिरर की साइज का हमने कोई जिक्र नहीं किया था। किया था क्या? बोलो। तो वो तो सही। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, बट वीडियो किसी बच्ची का आ रहा है, छोटी सी। अब ठीक है। हाँ यस सर, अब ठीक है। चलो, तो अब मान लेते हैं ये प्लेन मिरर था पूरा, है ना। ये 2,4, 2,3, 2,2 और 2,1। 2,3। एक भी पॉइंट है 1,1.25। अब इस मिरर में इसकी कितनी इमेज बनेगी ओरिजिन की? बताओ। बोलो जिसको भी डाउट था। इस मिरर में कितनी इमेज बनेगी? बोलो। सर मिरर एक है तो और ऑब्जेक्ट भी एक है, तो एक ही इमेज बनेगी ना। और अगर यहाँ से मैं मिरर को तोड़ दूं तो अब दो बनेगी। एक ही बनेगी ना, आंसर क्या एक ही तो दिया हुआ होगा, ज्यादा दिया है क्या? पर अगर तोड़ देंगे तो बीच में कुछ गैप भी रहेगा। और ठीक है, ठीक है, इसका रे डायग्राम बनाओ। यहाँ से फेंको इसको, यहाँ जाके मिलेगी कहीं पे, यस ऐसा ही सर। होगा।
यहाँ से जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वापस ये कहाँ जाके मिलेगी, वहीं पे मिलेगी। अच्छा हाँ, एक ही बनेगी। समझ गए? इसको इधर से इधर गई, वापस कहाँ जाके मिलेगी, वहीं पे मिलेगी। तो भले ही मल्टीपल इमेजेस बन रहे हो, जब तक ये एक मतलब सिमिलर प्लेन है ना, एक ही, ऐसा लग रहा हो कि तोड़ फोड़ के बनाया हुआ है, तब तक एक ही बनेगा। अब मैं इसको किसी एंगल पर डाल देता, अगर मैं दे देता यहाँ पे, ये जो है 1,4, अब दो इमेज बनेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ना, आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी देखो, मतलब जब तक एक ही मिरर रहेगा और उसको कहीं से तोड़ देंगे या कुछ भी कर, समझ रहे हो ना, तो मतलब एक ही प्लेन में रहेगा, तब तक एक ही इमेज बनेगी। पर अगर हम इसको किसी एंगल पे डाल देंगे तो बहुत सारी इमेज बन सकती है, और वो कितनी बनेगी वो आज पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर, यस सर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ बनेगी पोजीशन, वहीं पे। ये 2,0 है तो 4,0 पे, ये तो आ गया होगा। हाँ इक्वल डिस्टेंस होता है ना। सर, दोनों सिमिलर हो जाता है। अब हाँ, will the incident ray pass through a point take part in the image formation। तो इसमें पूछा है कि यहाँ से जो रे पास करेगी वो इमेज बनाने में काम करेगी या नहीं, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, ट्रायंगल की ज्योमेट्री वगैरह लगा के। तो ये सब मैं हटाता हूँ एक बार। 1,1.25, तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगी 2 पे, है ना, तो इस रे के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,2.5, यही होंगे। यस। तो अब 2 और 3 के बीच में तो वो है ही नहीं मिरर, तो ये पार्ट लेगी या नहीं लेगी, समझ आ गया? नो सर। नहीं समझ आया? चलो, कोई बात नहीं, वापस सुनो। ये 3 और 2 वाई कोऑर्डिनेट से, ये तो पता है। यस सर। ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब जब लाइन यहाँ से जाएगी, तब इस ये जब इस मिरर से मीट करेगी, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2,2.5। यस सर। हाँ, 2 का। अब अब यहाँ पे मिरर ही नहीं है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी क्या लाइट, यहाँ पे ऐसे जाएगी क्या, नहीं जाएगी, नहीं, वहां से पास नहीं करेगी। है ना। ये तो यहाँ से चली जाएगी। तो उसमें क्या पूछा है कि इमेज बनाने में कोई यहाँ से जो रे पास हो रही है वो काम आ रही है क्या? तो नहीं आ रही है। यस सर। समझ आ गया अब? हाँ। ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कल डिस्कस करेंगे, हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, करके आना आप जिन्होंने नहीं कर रखा है। ओके सर। चलो तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। खुशी, तुमने ट्राई किया है ये वाला? चलो, अभी लिखना मत कुछ भी, एक बार समझ लो। वी आई कैप लिख दो इसकी स्पीड।
वी नॉट वी दी हुई है ना, तो मैंने इसको वी आई कैप डायरेक्शन के साथ लिख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा है। यस सर। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो इमेज बनेगी M1 की वजह से, उसकी इमेज की वेलोसिटी बताओ। वी। वी होगी, है ना, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। अब इसकी वजह से निकालनी है ना, यही यही मेन चीज है। तो यहाँ से वी पे आ रही है, तो इसका एंगल निकाल लेते हैं हम। ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। कैसे होगा? ये पैरेलल लाइंस तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर। यस सर। अब मैंने एक नोट लिखवाया था कि जब किसी एंगल पर आती है तो ये मिरर क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है दोनों के एंगल को। एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये कुछ थीटा एंगल पे आ रहा होगा इसकी इमेज, और कितनी स्पीड से आ रही होगी, वी से, है वी ना। के स्पीड से। यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके कंपोनेंट्स करते हैं। वी साइन थीटा एंड वी कॉस थीटा। ठीक। ये एंगल थीटा और ये वैल्यू बना। ठीक। अब बताओ इसमें थीटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? जिधर वी लिखा है उधर होगा। ये वाला। कैसे? तो कैसे का जवाब हम देंगे। हाँ, बताओ कैसे। ये थीटा आएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम। इसके अलोंग निकालते हैं पहले और एक इसके पैरेलल। तो ये वाला एंगल थीटा होगा। होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ यस सर। ये क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा। ठीक है, यस सर। और ये बी साइन वी थीटा। साइन थीटा। अब इसको भी हम ऐसे ही रिजॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे एंगल का। इधर कुछ आ रही होगी, है ना, इमेज अप्रोक्सीमेटली बताओ। इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसकी इमेज कुछ बन रही होगी यहाँ पर, है ना। ठीक है, यस सर। और इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी होगी कितनी, वी साइन थीटा। यस सर। और इसके अलोंग वी कॉस थीटा, है ना। यस सर। अब ये वाला जो यहाँ पे इसकी कुछ नेट वेलोसिटी आ रही होगी, और वी। ये वाला एंगल जो होगा ये थीटा होगा। यस सर। और
ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो v साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। यहाँ पे v sin थीटा और cos थीटा कैसे हुआ? ये वाला जो है मैग्नीट्यूड, ये तो v साइन थीटा है, और ये एंगल वापस कितना है, थीटा। मैं थीटा। समझाता हूँ एक मिनट। तो समझ आया वी वी कैसे होगा, v cos थीटा साइन थीटा। मैं इजी डायग्राम से समझा। इतना समझ में आया था? सर उतना आ गया था। हाँ। अब देखो, इसमें क्या पूछा हमको, रिलेटिव वेलोसिटी। यस सर। तो अब इसकी वेलोसिटी इसमें डालें या इसकी वेलोसिटी इसमें डालें? क्या? रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते, एक को रोकते हैं और दूसरे को मानते हैं ना। यस सर, एक को रोकते हैं दूसरे। यस सर। तो इसको रोक लें। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका v cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा इसका v sin थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। और cos थीटा के पास वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अब इसको रिजॉल्व करो तो क्या आएगा, मिस्टेक कर दी क्या। इसको कैसे करना? क्या क्या कह रहे हो? ऐसे करना? हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पर ये इसकी कैलकुलेशन बहुत जा रही है।
पर इसका शॉर्ट ट्रिक मिल नहीं रही। इसको सॉल्व करो, देखिए इसको रिजॉल्व करके देखो। फिर रुको, एक इजी मेथड हो गया, इसको रोक देते हैं, इसको रोक दो। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हम इधर ऐड कर देंगे, इस साइड, ये वाली v। ठीक है, हेलो। यस सर। देखो अभी अभी तक हमने जो भी किया ना, हमने सिर्फ क्या निकाला है, अभी इतना निकाला है पार्ट। ठीक है, ये इतना समझ में आया था। यस सर, यहाँ तक तो समझ नहीं आया सर। अब इसको रोकने की जगह हम इसको रोक देते हैं, तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। जिस डायरेक्शन में करते हैं ना हम इसको ऐड, v। ठीक यस है, सर। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। और ये वाला हो जाएगा थीटा। यस थीटा। यस सर। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आएगा v cos थीटा, वी कॉस थीटा। और यहाँ पे आएगा v sin ये थीटा, नहीं यानी साइन थीटा। तो ये उधर साइड में। यस सर। क्यों लग रहा है ये फिर गलत हो गया। एक सेकंड। अब ये v होगा तभी ये थीटा माना जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हमारा सही था, उसके बाद ये भी थीटा सही था, और ये आ रहा है v cos थीटा, और ये आ रहा है v sin थीटा। यहाँ तो आंसर गलत दे रखा है, अपन ने गलत किया। आंसर आ रहा है 2v sin थीटा। हमारे यहाँ पे अगर ये वाला थीटा यहाँ आ जाए तो हमारा सब सेट हो जाए।
चलो एक बार वापस कर दो। नहीं, ये हमारा ही गलत है। ये 90 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे 90 एंगल बनाएंगे तभी तो ये होगा, और ये थीटा होगा, और ये वी होगा। एक सेकंड। ये थीटा होगा, है ना। ऐसे ही होगा ना। या अभी भी कुछ मिस्टेक हो रही है। ये थीटा 90 माइनस थीटा ना। अच्छा हाँ, वो थीटा होगा। ये थीटा पे बन रहा था। थीटा यही होना चाहिए शायद। नहीं, ये वाला होगा, नीचे वाला, सॉरी। देखो अब हो गया। ये हमारा वी है। यस सर। आपको समझाऊं, फिर उसे देखो। ये वी आ रहा है ना, ये हमको पता है। और ये वाली स्पीड इसकी है इधर वी कॉस थीटा, और ये एंगल कितना है, थीटा। और एक सेकंड। और ये हमने वी लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको शिफ्ट करके, है ना, तो ये वाला ही आएगा लाइन तो, है ना। ये मिरर वाली लाइन को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दे, ये वेक्टर है ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये थीटा है तो ये थीटा हुआ। तो हम इन सारे वेक्टर्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो थीटा ये वाला होगा ना। यस सर, ये वाला। ठीक है, समझ आ रहा है ना, मतलब अगर इन सारे वेक्टर्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला इसके अलोंग हो जाएगा, और ये वाली लाइन इसके अलोंग हो जाएगी, तो ये वाला एंगल थीटा ये वाला आएगा ना। यस सर। अब इसके कंपोनेंट्स कर दो, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ये इसके अलोंग एक और आ जाएगा प्लस वी साइन थीटा। यस सर। तो वी कॉस थीटा से वी कॉस थीटा तो चलेगा, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2v sin। 2v sin थीटा। एक बार वापस समझाओ, देख लो एक बार।
मुझे तो आ गई। ठीक है, बाकी लोग देखो, मैंने तुमको कहा था तुम करके आना, है ना, मैं ही अटक गया इस सिस्टम में, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, इसमें ज्योमेट्री का खेल है। समझ आया खुशी, आशी? नहीं आया तो पूछ लो, मैं वापस समझा देता हूँ। पंकज, सर आ गया, एक बार रिपीट कर दो। ठीक। इसकी वेलोसिटी इसके अलोंग, है ना, इस मिरर के अलोंग निकाल रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट्स करते हैं जैसा हम अभी तक कर रहे थे, किसी एंगल पे आता है तो उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर करते हैं, है ना। तो इस मिरर को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया इधर पीछे तक, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट ये आएगा, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के इसको यहीं बना लेते हैं। एक इसके अलोंग आएगा, ये कितना आएगा, v साइन थीटा, यस सर। और एक इसके पैरेलल आएगा, v cos थीटा, है ना। ठीक है, ठीक है। अब इसकी रिलेटिव पोजीशन निकालनी है हमको, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं और इसकी वेलोसिटी हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, कैसे, ये देखो, ये वाली लाइन आ रही है, ये जा रही है, और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन से, ये वाली और ये वाली, यस सर। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये थीटा, तो यहाँ पे आएगा v cos थीटा, और ये आएगा प्लस v sin थीटा। साइन थीटा। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2v sin थीटा। यस सर। ठीक है, अभी भी नहीं आया तो पूछ लो एक बार और। आ गया सर। पंकज आ गया? यस सर। खुशी तुमको? तो आगे पढ़ते हैं हम, वो हेडिंग डालो, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। एक बार इसको खुद से ट्राई करना भैया, ठीक है अंजलि? सर। क्योंकि मेरे टीचर ने समझाया था तब मुझे भी आ गया, और आज भी हो ना। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, इसमें हम दो केस है, केस वन क्या है, जब हमने दोनों मिरर्स को कैसे रख रखे, पैरेलल, फेसिंग ईच अदर, तो यहाँ लिखो मिरर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, अब हम मिरर को अगर एक दूसरे की तरफ फेस करके रख दिया तो क्या होगा,
बताओ। और यहाँ पे मान लो आप खड़े हुए हैं। ऐसा कहीं एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसा कब हुआ है? कैसे? ऐसा मतलब ये चीज हम कहाँ देख सकते हैं कि दो मिरर फेस कर रहे हो एक दूसरे को और आप जब यहाँ खड़े होते हो तो क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस बनती है ना? ऐसा Yes. एग्जांपल बताओ कि कहाँ पे देखा है ऐसा? शोरूम में। हाँ, शोरूम में सर, मॉल कौन सा वगैरह रूम? में। हाँ, जैसे ड्रेसिंग रूम होते हैं ना, तो वहां पे ऐसे मल्टीपल इमेजेस मिरर लगे हुए होते हैं, तो बहुत सारी इमेजेस बनती जाती है ना? तो अब हमको क्या फाइंड करना है, जैसे मान लो इजी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से 4 मीटर और यहाँ से 6 मीटर। तो अब इसकी Yes, sir. मल्टीपल इमेजेस बनेगी। इसको मिरर को थोड़ा पास में ले लेते हैं। अब वो कितनी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, बता सकते हो क्या? अगर इस सेंटर में होता तो कितनी डिस्टेंस के बाद बनती है, बता दो। 5 5 के बाद, है ना? ये यहाँ से भी 5, जैसे अगर ये 5 पे होता, यहाँ पे अगर ये 5 होता तो यहाँ पे इमेज बन रही होती इक्वी डिस्टेंस, है ना? और एक यहाँ पे बन रही होती 5। अब Yes, sir. इस वाली इमेज यहाँ से कितने हो जाती, 15, तो एक 15 पे बन रही होती और Yes. इधर भी 15 पे बन रही होती। पर अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जैसे 4 ले लिया और 6 ले लिया, तो अब कितने कितना पे बनेगी? देखो, एक बनेगी 6 पे, एक 4 पे। एक इधर बनेगी 4 पे। Yes, sir. अब इसकी भी तो रियल इमेज बनेगी। ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज बनी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। Yes, sir. तो यहाँ से 10 और ये 6, यहाँ पे 16 पे कुछ बनेगी इमेज, 16 पे। Yes, sir. 6 6 12. Yeah. और यहाँ से 10 और यहाँ से 4, यहाँ 14 पे भी कुछ बन रही होगी। Yeah. अब इस 16 की भी कुछ बनेगी, तो यहाँ से 16 और यहाँ से 10, यहाँ 26 पे बन रही होगी। Yes, sir. और इस 14 की भी बन रही होगी, इधर कितने पे बनेगी बताओ? 24 पे। Yes, sir. तो अब इसमें कॉमन पैटर्न समझ में आ रहा है? ये 6 आया, 26 आया, उसके बाद 36 आएगा, तो कुछ कॉमन पैटर्न बन रहा है ना? और ये जैसे 14 आया, फिर 4 आया, है ना, 0 आया, तो कुछ तो कॉमन है यहाँ पे। Yes, sir. वापस वापस समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, तो इस मिरर की वजह से यहाँ पे 6 पे इमेज बनेगी, Yes, sir. और इस मिरर की वजह से 4 पे बनेगी, Yes, sir. और फिर इसकी वापस इमेज बनेगी 14 पे, और इसकी इमेज बनेगी यहाँ 16 पे, है ना? तो अब ये Yes, sir. हमको ऐसे बार बार कैलकुलेट, अब किसी ने पूछ लिया कि 100 इमेज कहाँ बन रही है विद रेस्पेक्ट टू M2, हाँ, तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे गिनने थोड़ी बैठेंगे। तो हमने क्या करा, हमने एक टेबल बना ली कि इमेज, पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे बताता हूँ, इतना नोट करने के बाद। Okay, sir. कर लिया? Yes, sir. अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है M1 से? 4।
यस सर, और ये सेवन और इसकी 6। यस सर, अब इसकी जो फर्स्ट इमेज बन रही है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है M1 से? इसमें तो बनेगी नहीं, इसकी इस वाले की तो इसमें ही बनेगी, यस सर, है ना? क्योंकि मिरर फेस किसको, इसको कर रहा है ना, तो 4 वाले की किधर बनेगी? 14 पे। तो डिस्टेंस फ्रॉम M2 14 पे है ना? यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? 14 पे। यस सर, और यहाँ नहीं पर समझ आ रहा? 10 और ये 14, और यहाँ पे 6 पे बन रही थी, तो इसकी डिस्टेंस M2 से कितनी है? 16। यस सर, अब अगली वाली देखते हैं। ये इसकी बन गई, इसकी बन गई, है ना? अब इसकी इमेज बनेगी इसकी वजह से। यस सर, 6 वो कितने पे बन रही है? 16 पे। यस तो सर, डिस्टेंस फ्रॉम M2 कितना हो गया? 24 10 + 16 26। यस सर, और अब फिर इसकी इमेज बनेगी 16 वाले की, तो 16 + 10 36 26, सॉरी। ऐसा मल्टीपल इमेजेस बनती जा रही है। तो अब हमारे को एक चीज क्या समझ में आ रही है कि ये जो 10 है, इसको ऐड ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। यस सर, जैसे यहाँ गए तो 10 ऐड किया, यहाँ गए तो 10 ऐड किया, यहाँ गए तो 10। अभी इसके अगली वाली बता सकते हो यहाँ पे कितनी आएगी? कितने पे बन रही होगी? 24 पे। हमने निकाल रखी है 24 पे बन रही है ना? नहीं तो सिंपल से इसको ऐड कर लो। 10 14 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 24 24। तो अब ऐसे ही चलती जाएगी आगे तक, एंडलेस, है ना? क्योंकि अब यहाँ पे ये क्या है? 34। यस हाँ, सर, 34 नहीं आएगा, यहाँ पे 36 आएगा। 26 में 10 ऐड। तो अब ये जो भी आ रही है वैल्यूज 4 16 24 36, ये क्या बता रही है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे? यहाँ से नहीं, M2 से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? 6 पे 14 पे, यानी यहाँ पे 14 पे भी बन रही होगी, 26 पे 26 पे भी बन रही होगी। ठीक है, देखो 14 वाली किसकी वजह से बनेगी? 4 की, क्योंकि 4 + 10, तो यहाँ पे बननी चाहिए इसकी इमेज। 14 ठीक है, तो अब इधर बताओ, इसके बाद यहाँ पे M2 से कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 34 पहले ये तो ऐसे ही एंडलेस चलता जाएगा। तो ये लिखो और इसका रे डायग्राम बना के देखो। जैसे यहाँ से गया, यहाँ पे एक्सटेंड होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, है ना? फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे एक्सटेंड होगा, 14 पे बनाएगा। और वैसे ही अगर इस पे जाएगा तो यहाँ पे बनाएगा, तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर ये 16 पे बनाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे चलता जाएगा, है ना? तुम जब देखते हो मॉल वगैरह में तो एंडलेस इमेज बनती है ना, एक दो थोड़ी बनती है, इनफाइनाइट यस बनती है। इसका कोई एंड है क्या? नहीं है ना? तो अब यहाँ से पूछ ले कि 100th इमेज कहाँ पे बनेगी डिस्टेंस फ्रॉम M1, है ना? M1 की डिस्टेंस पे 100th इमेज कहाँ पे बनेगी, तो बता सकते हो तुम? 2 पे 16, 4 पे 36, तो 100 पे कितना आएगा? बता ही सकते हो तुम, है ना? तो मतलब कैसे, एक बार फिर से रिपीट करना। देखो 2 पे 16 पे बन रही है, 100 पे पूछा है ना, तो 4 पे बन रही है, उसके बाद 24 पे। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते तो 2 n वाले पे कितनी बन रही है? 424 2, एक सेकेंड, n-1, और ये डिजिट क्या आ रहा है? 6। तो अब यहाँ पे देखो 2 डालना है ना, इसको 2 बनाना है, तो n की वैल्यू कितनी डालोगे? 1।
तो 1 पे यहाँ पे भी वैल्यू, एक सेकंड गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी 1 डालोगे तो ये क्या बन गया 16। अब यहाँ पे ये कितने प्लेस पे आ रहा है 4 पे, है ना। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या डालोगे 2 को 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 36। यस सर। अब यहाँ पे 100 चाहिए, है ना। तो 100 का कौन सी प्लेस पे आएगा वो, 100 पे आएगा। तो 100 बनाने के लिए यहाँ पे n क्या डालोगे 50, या और यहाँ पे डालोगे तो क्या आएगा 99। ये क्या हो जाएगा 996। ये जनरल फॉर्मूला है, ये इस वाले केस के लिए है ना। वैसे कोई पूछेगा नहीं इतना टफ क्वेश्चन, तुमको 7-8 तक पूछ लेंगे, तो 7-8 से तुम ऐसे बना के निकाल सकते हो, यस सर। है ना। ये वाला जेई वाले जो भी जेई दे रहे हैं ना, उनकी ये सब चीजें होती है ना। तो वो उनके आ सकता है, पर आया नहीं आज तक। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो। पंकज पढ़ा होगा ना ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज में, 2n-1 वगैरह, यस सर पढ़ा है। है ना। इजी है सब। यस सर। चलो ये लिख लो। ये भी सब पढ़े हैं सर। और सर ये क्या इनफिनाइट इमेजेस का कैसे निकालेंगे? समझ नहीं आ रहा। सर ये जो आपने ये रे डायग्राम बनाया ना, हाँ, तो ये इमेजेस कैसे निकालेंगे? ये बनाना ही नहीं ना तुमको, तुमको तो इससे निकाल दिए। अच्छा समझ गए। समझ गए ना, तुमको निकाल लेंगे उससे। ये तो बना लोगे, ऐसे ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनेंगे इनफाइनाइटली। ओके सर। चलो अब अगर मैं यहाँ पे तुमको दूं, चलो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ इस पर। सर हो गया ना? हो गया। यस सर। यस सर। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू डाल लो तुम 11 और 9। तो मेरे को चाहिए डिस्टेंस ऑफ फोर्थ इमेज फ्रॉम M1। फोर्टी 49। जी, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9। यस सर। 11 + 20 ये हो जाएगा 31, और सर 9 + 20 29। हाँ बोलो। मैं तो 10 है लिया था। 10 क्यों लिया, यहाँ तो 20 होगा ना। ठीक है, यस सर एक सेकंड। ये 20 क्यों होगा यहाँ पर? 20 क्यों होगा, दोनों
दोनों 20 आ ये रहे पूछ लो। 11 + 9 11 + 9 कितना होगा? 20 होता है यहाँ पे 20। यस सर। देखो मैं वापस समझाता हूँ, समझ नहीं आया ना? हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 4 और ये इसको ए और बी मान लो। नंबर ही सही थे। यहाँ पे एक इमेज बनेगी इसकी, कितने डिस्टेंस पर बी से, है ना? और इसकी बनेगी ए पे, ए पर ठीक है? ठीक ठीक। अब डिस्टेंस फ्रॉम M1 और डिस्टेंस फ्रॉम M2 M2 ये अलग चीज है ना, इसको मत लिखना चाहिए। ओके ये ए और ये बी। बी अब ये M1 से कितने डिस्टेंस पर बना? A + B + B, है ना? प्लस बी ठीक है। तो A + B + B, ठीक है? और ये वाला कितने पे बना? A + B + A, ए प्लस बी ठीक है? अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी? यहाँ से कितने पे? 2a प्लस बी ठीक। है ना? वही प्लस बी कैसे? अरे वो ऐड होगा ना। B + A + A, ओ हाँ। यहाँ पे बनेंगे, है ना? तो ये वाला आ गया। अब ये इस ए यहाँ पे प्लस जो बन रही है उसकी वजह, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी वजह से इसकी इमेज पीछे बनेगी। यस सर। M1 की वजह से इसकी इमेज पीछे बनेगी। कितनी बनेगी? 2a + B + A + B। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2a प्लस बी प्लस बी। है ना? और प्लस बी प्लस 2 प्लस ए। किस बनेगी? इमेज भी पीछे बनेगी, इस वाले के 1 वाले। हाँ, 4 बनाने के लिए B + B + A, इसकी तो बना ली शायद, है ना? सर ये रिपीट कीजिए मत। हाँ, तक तो सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, थर्ड तक। यहाँ तक आ गया ना? अब देखो इसके बाद हमने क्या किया? A + B ऐड किया इसमें, यस सर। और इसमें क्या ऐड किया? A + B। बी प्लस ये बी हमने सर। निकाला था, है ना? वेरिफिकेशन के लिए हमने उससे निकाला है। अब इसमें ऐड करके देखो A + B आ रहा है क्या? ए प्लस बी ए। आ गया ना? इसमें 2a + B लिख दो इसको काट के, 2a + B। अब इसमें A + B ऐड करेंगे तो ये आ गया। यस सर। तो वेरीफाई तो कर लिया हमने इस मेथड से। यस सर। अब इसमें आप खुद की मर्जी से A + B ऐड करो, तो क्या हो जाएगा? 2b + A और A + B, यस सर। है ना? अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था 11 और 9 का, वो 69 आएगा। देखते हैं। तो 4th इमेज निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ 4th इमेज फ्रॉम M1। यस सर। तो 2 आएंगे इसके आंसर, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। उधर का 71।
इधर का 71 वो M1 का और 69 एंड M2 का 71। इधर 69 पे बन रही है यस सर, और इधर 71 और इधर 71 का। ठीक है, देखो हो जाता ये है है सर। 11, ये है 9, ऐड करो कितना आया 31, यस सर, इधर 29, 29, इधर 50, वो 49, इधर 51, फिर 71, फिर इधर 69, यही बता रहे थे। है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा था 69 और M2 से आ रही थी 71। सही है, दोनों सही है। अब देखो ये एरो बना है ना, तो इस वाले पे M1 से है ना, M1 से स्टार्ट करेंगे तो अगली में 31 पे इस साइड बनेगी। यस सर। देखो जो जो एरो जिधर जिधर जा रहा है ना वो एक साइड में बनेंगे। तो 11, फिर उसके बाद ये 11 बना, फिर इसके बाद क्या बनेगा 31, और इसके बाद बनेगा 51, है ना, और 9, तो 9 बना, उसके बाद 29, तो 11 + 11 + 9, 49। 41 कहाँ गया, आया था क्या 41 कैसे होगा 11, 51 होगा ना शायद, या 31 या होगा। 51, 11 and plus 11, 22 plus 9, 31 होगा। 31 या 31 किसके नीचे आ रहा है M2 के, तो 9, 31 है ना, और 11 के नीचे 29। या अब सो ऑन चलेगा, 31 के बाद यहाँ क्या आएगा 49, 49 और यहाँ पे 70। 7। ठीक है, समझ गए ना। अब ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा और इसका यूज भी नहीं है ज्यादा, है ना। यस। चलो, अब एक जो केस 2 है, जो एंगल वाला मैं बता रहा था, वो मैं खाली तुमको लिखवा रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस आते ही नहीं है ना। तो अगर कभी आ जाए तो उसके लिए लिखवा देता हूँ। तुम क्लास 11 भी साथ साथ कर रहे हो। यस सर, वो हाँ, अभी नहीं कर। मैंने कहा है ना वर्क पावर एनर्जी करना है। हाँ, वो तो उसका शायद लास्ट लेक्चर रहेगा। अच्छा हाँ, तो वो वाला कर लेना, है ना, काम आएगा तुमको भी। सर अब स्कूल में भी सीधा 12th ही स्टार्ट हो गया ना, इसीलिए। तो 12th में क्या पढ़ा है, आज गए नहीं। पूछा तो होगा। हाँ, वो मतलब मंडे से जाएंगे। देखो अब इसमें क्या है, इसमें सब चीज याद करना है। इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, वो होगी n-। और n क्या होगा, ये थीटा 360/थीटा, ये क्या इवन नंबर, तो यानी हम इसको ले लेते हैं राइट एंगल, है ना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ इसको, जल्दी जल्दी नोट करते जा। ओके सर। और ये इमेज बन रही है
यहाँ पे। यस सर। तो बताओ इसकी एक इमेज यहाँ पे बनेगी I1, एक यहाँ बनेगी I2 बनेगी, यस सर। और एक इस मिरर की वजह से इसको एक्सटेंड करके इसकी इमेज भी तो बनेगी I2, यस। 3। I3 मान लेते हैं, और इसको एक्सटेंड करके इसकी बनाएंगे तो भी यहीं पे आएगी, यस सर। क्योंकि ये किस पे बाइसेक्टर है ना। ये केस लिख लो है ना, इसके आगे सेकंड पार्ट लिखा रहा हूँ, हटाओ। ओके, हटा दो। इफ इफ 360 degree by theta is odd, तो इसमें भी दो पार्ट है। देखो अब इसमें थीटा बाय 360 इस ऑड नंबर, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू डाल दी हमने, ऑड किस पे आएगा ये, 550 डाल दी या 5 डाल दी, नहीं 5 से भी नहीं, 120 डाल दी। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू अगर हमने 120 डाली, ऐसे पढ़े कुछ भी, तो अब इसमें दो केस बन रहे हैं है ना। तो अगर एक तो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक हम मान लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर पे, यस तो सर। एक जो इमेज बनेगी इसकी, वो कहाँ पे बनेगी, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, और एक इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, और इसकी वजह से एक इमेज बन रही होगी 3 - 1, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे बनेगी। हाँ, ये इसके ऊपर लाई करेगी और ये वाली इसके ऊपर लाई करेगी। तो ज्योमेट्री से करके देखो, समझ आए, यस सर। समझ आ रहा है, या फिर डायग्राम में तुम एक्यूरेट बना के देखो इसको, सर या बना घर लिया। पे ट्राई कर लेना। यस सर। एक्यूरेट बनाओगे 120 पे, तो यहाँ से डिस्टेंस लेके बनाओ और यहाँ से डिस्टेंस लेके, जैसे ये 5 लिए तो यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर डालो इस वाले मिरर पे, और इतने ही 5 पे बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस अगर मान लो 5 ही है, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालो और इसको 5 तक एक्सटेंड करो। अब देखो तुम्हारी और इमेज बनेगी नहीं, एक दूसरे पे ही लाई करेगी वो। अगर इसके रेस्पेक्ट में बनाओगे तो यही बनेगी, और इसके ऊपर बनाओगे तो ये। यूं वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा अगर 120 डालेंगे तो 360 बाय 120 इज इक्वल टू 3। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर पे। यस ठीक सर। है,
तो एंगल बाइसेक्टर पे होगी तो n-1 इमेजेस बनेगी। तो n कितना आ रहा था हमारे 3 और n-1 कितना होता है 2, तो 1 और 2 इमेज बनेगी। इसको बना के देखना खुद से और फिर मेरे को पिक भेजना, ठीक है? ठीक है सर। समझ आया क्या करना है? देखो क्या करना, हाँ परपेंडिकुलर के इमेजेस बनाएंगे। हाँ, ये वाला एंगल पहले तो 120 लेना, यस सर। फिर इसके बाइसेक्टर पे, यानी ये एंगल 60 है, इस पे कितनी भी डिस्टेंस दूर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराना है इसको, और ये जितनी भी डिस्टेंस आए उतनी पे एक इमेज बना देना। ऐसे ही काम इधर भी करना, इसको परपेंडिकुलर गिराना, इसको एक्सटेंड करना और इसको इसके बराबर कर देना, ठीक है? अब उसके बाद देखना कि कोई और इमेजेस बन सकती है क्या। फिर इसकी इमेज इसकी वजह से निकाल दी, अब इसकी इमेज इसकी वजह से भी निकाल दी, अब इसकी वजह से निकालोगे तो कुछ अलग आ रही है क्या, समझ रहे हो? वैसे तो ये वाला इससे पास हो जाएगा, मेरे को पता है। हाँ, तो देखना और फिर मेरे को बताना, समझ गए? ओके सर। चलो ये लिख लो, और एक और हो जाता है थर्ड पॉइंट, और ये वाला भी एक बार करके देखना, है ना? तो 120 लेना है इसको, और ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके अलावा कहीं से भी एक पॉइंट लेके परपेंडिकुलर डालना और परपेंडिकुलर डालना और इमेजेस बना के देखना, ठीक है? चलो। ये क्या है थर्ड पॉइंट, इफ 360 by θ इज नॉट इंटीजर, यानी अगर मैंने 360 डिग्री बाय 41 डिग्री ले लिया, इसके बीच का एंगल अगर 41 ले लिया, तो ये कोई वो तो आएगा नहीं, क्या कहते हैं, इंटीजर तो आएगा नहीं। तो इसमें कितनी इमेजेस बनेगी वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएंगी, 4 नहीं, तो ये 8 पॉइंट कुछ आएगी, यस सर। है ना? 360 by 41 कितना आ रहा है, करके बताओ, कैलकुलेटर से कर दो, इसी पे करेंगे। करो अभी करो। 360 बाय 41 8.780487। है ना? 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 780 जो भी आ रहा है, तो यस इसका सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 8, यानी पॉइंट के बाद जो भी है वो हट जाता है, तो इसमें टोटल इमेजेस कितनी बनेगी, 8, समझ गए? यस वैसे अगर 360 by 39 दिया हुआ हो, तो इसमें 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना? यस। तो इसका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग का 9। यस सर। ये मैथ्स की चीज है, हाँ, थोड़ा सा बस मैं तुमको बता दूं, अब इस पर क्वेश्चन आते ही हैं, हाँ, तो ये लिख लो, फिर हम आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर। और ट्राई करना हो तो एक क्वेश्चन दूं या छोड़े इसको, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बोलो। यस सर, दे सकते हैं। वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो एक दे देता हूँ, फिर उसको घर पे ट्राई करना, फिर कल डिस्कस करना, ठीक है? ओके सर।
ओके सर। तो इसी में दे देता हूँ। सर ये डायग्राम कौन सा? हाँ, इसमें बना लो डायग्राम, मैंने किया था पहले। ओके। ये लिख लिया इधर वाला? यस सर। यस सर। देखो, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखो। ये ज्यादा आ रहा है क्या वाइट? नहीं दिख ठीक रहा है है। ना? हाँ बोलो। बोलो। क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। नहीं नहीं, घर से करना है, ठीक है? अभी तो हो ओके रहे तो सर। अभी कर दो, तो घर से कर दो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करें। इसके बाद हेडिंग लगा दो स्फेरिकल ओके सर। मिरर्स, वो कल स्टार्ट करेंगे, है ना? थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर्स पढ़ के आना, ठीक है? ओके। अब कोई डाउट हो तो पूछना। वो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? वो जो होमवर्क दे रखा था, 2 sin θ वाला, 2b sin θ, यस सर। उसको एक बार ट्राई कर लेना, और कोई डाउट हो तो पूछो। ये क्वेश्चन समझ में आ गए? ये 72 डिग्री के एंगल पे, और ये एंगल बाइसेक्टर पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट। ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर है, और ये 30 डिग्री पे पड़ा हुआ है, और ये कहीं पे भी है ना? यस सर। इसके यहाँ पे लिख लो, नॉट फॉर एग्जाम पर्पस, है ना? यहाँ लिख दो
नॉट फॉर एग्जाम। और आ जाए तो मैंने बता दिया है ना। ओके सर। हाँ बोलो। मैंने बोला ओके। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। और होमवर्क तो सेक्शन ही चलने दो, है ना। आज का कल क्या डिस्कस करेंगे? क्लास 12 एक्सरसाइज का 1। हाँ बोलो। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं, यही वाला जो आप पढ़ा रहे हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर है। और ये क्या है इसमें, पुराने जो भी चीजें है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी हो गया, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब चीजें काम आती है। तो अभी तुमने पढ़ ही नहीं रखी, तो मैं अगर वो करवा देता तो फिर तुम बैठे रहते कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने टाइम दिया है। और ये भी बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए ये वाला स्टार्ट किया है। और इसमें पुराना कुछ काम नहीं आता, ये बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए। ठीक है। ओके सर। मुझे लगा ये चलो। चैप्टर। हाँ, ये भी मतलब तुम मान लो कि अगर फिजिक्स 100% आती है तो उसमें से इसका वेटेज 8 से लेके 15% तक का होता ओके सर। है। यानी 2-3 क्वेश्चन तुम इसमें से मान सकते हो क्या आएंगे। हाँ सर, वैसे भी कोई डिलीटेड नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लिए तो फिर क्लास ये एंड सर। कर।